भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, हम संसारी जनों के जीवन को निर्भ्रांत आध्यात्मिक मार्गदर्शन तथा कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संबल एवं दिशा प्रदान करने वाला विश्व विख्यात आध्यात्मिक सद्ग्रंथ भगवत गीता, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विद्वानों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों द्वारा भी प्रशंसित है, पूज्य है, अपनाई गई है, के श्लोकों की क्रमबद्ध सरल प्रस्तुति के क्रम में आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सृष्टि के सभी चराचर जीव हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति तो अनन्य भक्ति से ही संभव है। साथियों, अक्षर ब्रह्म योग नामक भगवत गीता के 8वें अध्याय में समस्त सृष्टि के रचयिता सनातन अविनाशी पर ब्रह्म परमेश्वर के महात्म्य, ऐश्वर्य, विभूतियों तथा अविनाशत्व का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि केवल यह सारी सृष्टि और इसके सभी चराचर जीव गण ही नहीं बल्कि निम्नतम लोक से लेकर उच्चतम ब्रह्मलोक पर ब्रह्म की इच्छा शक्ति से सृजित सृष्टि के नियामक, नियंता, पालनहार ब्रह्म भी पूर्णावर्ती नाशवान है। केवल एक सर्वोच्च पर ब्रह्म सत्ता ही अविनाशी है, सनातन है, उन्हीं का धाम ही परम धाम है और इसी परम धाम की प्राप्ति कर लेने वाले योग साधक गण ही इस मर्त्यलोक में बारंबार जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्ति पाते हैं। मानव जीवन का चरम लक्ष्य तो सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता परम पुरुष परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति ही है। भले ही हम संसारी जगजीव अज्ञानवश संसार तथा सांसारिकता को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हुए पूरा जीवन व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। केवल कुछ दुर्लभ संस्कारी जीवात्माएं ही ऐसी होती हैं जिन्हें परमात्मा प्राप्ति की लगन होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को पहले भी बता चुके हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई बिरला एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में कोई बिरला एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। ब्रह्म अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा प्राप्ति की दुर्लभता के इस यथार्थ को पूर्ण रूप से जानते हैं, इसलिए वे अर्जुन को परमात्मा का संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य बताकर उसे प्रभावित करते हुए उसे परमात्मा प्राप्ति का उपाय भी बता रहे हैं। और यह उपाय है परम पुरुष परमात्मा की अनपायनी अनन्य भक्ति। श्री कृष्ण अर्जुन को पहले भी कह चुके हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। अर्थात परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त किसी दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप सनातन अविनाशी दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है।
अपने द्वारा पहले कहे गए इसी कथन को और विस्तार और बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण आज प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सृष्टि के सभी जीव हैं, जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह सारी सृष्टि परिपूर्ण है, उस सनातन परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही संभव है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण परम पुरुष परमात्मा की अनपायनी अनन्य भक्ति की श्रेष्ठता को उजागर कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बतलाई जा रही अनन्य भक्ति की विशेषता यह है कि यह कर्म के साथ जुड़ी है। याद कीजिए, भगवत गीता के इसी अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवेष्यसि असंशयम्। साथियों, विचार कर देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पित मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार साथियों, भगवत गीता कर्म से पलायन नहीं बल्कि योग में स्थित होकर कर्म करने का अद्भुत ज्ञान देती है। मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो यही कहा, काम कोई करते रहो प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत टूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। साथियों, अनन्य भक्ति को व्याख्यायित करते हुए परम आराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा, योग भक्ति उपासना एक अर्थ करवाच, अनन्य भाव प्रभु शरण में प्रेम निरंतर साच। अर्थात योग, भक्ति और उपासना ये तीनों एक ही अर्थ के वाचक शब्द हैं। परम पुरुष परमात्मा शरणागत एक समान निरंतर अनन्य भाव ही भक्ति है। परम प्रभु में सदैव एक समान निष्काम प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। निष्काम प्रेम से भक्ति उज्ज्वल प्रकाशमान रहती है। कामना युक्त भक्ति में तो ह्रास, विकास और पतन होने की संभावना सदैव बनी रहती है। तो आत्मा का स्वाभाविक प्रेम परम प्रभु में सदैव लगा रहे, प्रेम की धार निरंतर प्रवाहमान रहे, हृदय में प्रभु प्राप्ति की विरह ज्वाला लगातार धधकती रहे, तभी आत्मचेतना ऊर्ध्वमुखी होकर एक तार परम पिता परमेश्वर में लग पाती है। और यही है अनन्य अनन्य अनपायनी भक्ति का स्वरूप। अनन्य भक्ति को परिभाषित करते हुए सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, और दृश्य भासे नहीं भक्ति कहावे सोए। कितना स्पष्ट चित्रण है सद्गुरुदेव के इस दोहे में अनन्य भक्ति का। अध्यात्म की भाषा में सुरति कहते हैं आत्मचेतना को, और शब्द कहते हैं परमपिता परमेश्वर के ही एक वाचक नाम को। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि सुरति शब्द में इस प्रकार मगन होकर लगी रहे कि कोई और दृश्य उसे भासे ही नहीं, अर्थात अन्य कुछ भी नजर न आए। ऐसी होती है अनन्य भक्ति के स्वरूप। तो सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, जीवन प्रभु के साथ है मरण प्रभु के माहि, एक आस निज देव की सुमिरन पल पल माहि। योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन ही मानो इस दोहे में प्रतिध्वनित होते नजर आ रहे हैं। जीवन प्रभु के साथ है, यानी जीवन का हर क्षण हर पल परम प्रभु का सुमिरन करते ही बीते, और मरण के समय भी चेतना प्रभु सुमिरन में लगी रहे। यही तो है अनन्य भक्ति का स्वरूप। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता
8वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।